हेलो फ्रेंड्स। तो आज सुबह जब मैं पूजा करने गई तो आप वीडियो में देखते होंगे मैं धतूरा प्रतिदिन भगवान शिव को चढ़ाती हूँ। तो मैंने कल भी जो चढ़ाया था वो इस तरह से खुला हुआ था, मतलब ये तो मैंने तोड़ा है इसका बीज निकालने के लिए, उसका जो आगे का ये सिरा होता है वो पूरा खुला हुआ था। अब वो किस वजह से था वो नहीं पता। इसके बीज देखिए मैंने दूसरे गमले में डाल दिए। मदर इन लॉ ने कहा कि उसको डाल दो गमले में, वो दूसरा पेड़ निकल आएगा। तो मैंने उसको गमले में डाल दिया। ये मेरी तुलसी जी हैं, ये आप देख सकते हैं। एक तुलसी मैंने जो अभी नई लगाई थी वो मुरझा गई। उसका रीज़न है कि मैंने, ऐसा माना जाता है कि तुलसी जो है वो शिव जी और गणेश जी को भोग में नहीं चढ़ती। तो मैंने क्या किया था, मैंने जिस दिन नहलाया और उसका पानी मैंने अपनी बेटी को दिया था, उसने ले जाकर शायद उसी तुलसी में डाल दिया जिसकी मैं पूजा करती हूँ। शायद इस वजह से उसकी पत्तियाँ जो है वो मुरझा गई हैं। दूसरी तुलसी जी है जिसका मैं हमेशा भोग लगाया करती हूँ, और अब मैं इस तरह से नॉर्मल पूजा कर रही हूँ जैसे मैं भगवान जी को रोज़ नहलाती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं तुलसी जी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में कि क्यों उनकी पूजा की जाती है और क्यों वो इतनी पूजनीय है। तो जो तुलसी जी थी वो अपने पिछले जन्म में, अभी इस जन्म में तो वो तुलसी जी हैं, लेकिन जब उनका पिछला जन्म था उस जन्म में वो वृंदा नाम की एक लड़की थी, और उनका जन्म जो है वो राक्षस कुल में हुआ था। लेकिन वो भगवान विष्णु की भक्त थी। तो कहते हैं ना कि भक्ति ही आपको पार लगा सकती है। तो वो राक्षस कुल में जन्मी तो ज़रूर थी, लेकिन क्योंकि वो विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह, भाई जो जिस कुल में होता है उसी कुल में उसका विवाह होता है। तो जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से करा दिया गया। जलंधर जो थे वो भगवान शिव का जो क्रोध था, एक बार उनको बहुत क्रोध आया था, तो उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ था जालंधर। तो बड़ा उपद्रवी था वो, बहुत बड़ा दानव था, उसको क्रोध हमेशा आया करता था, बहुत बड़ा दानव था वो। तो राक्षस जो है वो जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जब शिव जी को बहुत गुस्सा आई थी तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनके गुस्से को कहाँ फेंका जाए, इनके गुस्से को कहाँ निकाला जाए, क्योंकि शिव जी का गुस्सा तो बहुत तीव्र होता था। तो ब्रह्मा जी ने उनके गुस्से को जालंधर का रूप देकर समुद्र में मतलब डाल दिया था। तो उसका राक्षस जलंधर का जो उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र से हुई थी। अब वृंदा की जब शादी होने को हुई तो वो जालंधर से ही होने को हो रही थी। तो वृंदा जो है बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और हमेशा अपने पति की सेवा, जो जालंधर से उनका विवाह हुआ और वो उन्हीं की सेवा करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, तो जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। मतलब वो इतनी पतिव्रता थी कि उसको सही गलत से नहीं था, वो अपने पति के लिए, क्योंकि वो इतनी भक्ति विष्णु जी की करती थी कि वो अपने पति के लिए एकदम लीन थी, उनके जीत के लिए। तो उसने बोला कि जब तक आप नहीं लौट कर आते मैं अपना संकल्प भी नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा जो है वो व्रत का जब संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई, तो उसके व्रत संकल्प और उसकी सतीव्रता को देख कर, उसके पत्नी व्रता को देख कर जो है, अब देवता कैसे उसको हराते जलंधर को, क्योंकि कहते हैं ना अर्धांगिनी है अगर आप, तो आपका आधा जो पूजा पाठ है वो आपके पति को ज़रूर जाता है। तो सारे देवता जब हारने लगे तो सब विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि जो है कैसे उसको हराया जाए। तो भगवान बोले, वृंदा जो है, भगवान विष्णु बोले वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान कोई दूसरा उपाय निकाल लीजिए, लेकिन हमारी मदद तो करिए। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का जो है रूप धरा, मतलब एक तो जालंधर युद्ध में लड़ रहा था, उन्होंने दूसरा जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए, जहां वृंदा पूजा कर रही थी, तप कर रही थी। वृंदा ने जैसे अपने पति को देखा तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प उठ गया, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया। मतलब वो इतनी पत्नी व्रता थी कि उन्होंने, जैसे ही उन्होंने जलंधर को देखा तो वो सोची कि वो जीत कर आ गए हैं, और उन्होंने अपने मतलब दूसरे विष्णु जी के रूप में आए हुए जलंधर को जब उन्होंने छू दिया तो उनका जो पत्नी व्रता था वो वहीं पर टूट गया। अब जैसे ही उन्होंने उनकी जो पत्नी व्रता थी उनका जैसे ही वो संकल्प टूटा, वैसे ही जालंधर को वहाँ पर देवताओं ने मार दिया। तो और उसके बाद उनका धड़ जो है जलंधर का युद्ध में काट दिया गया था। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आके गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, और जिन्होंने जालंधर का रूप देखा था कि अगर ये जालंधर है तो वो कौन है। तो उन्होंने, इस पर भगवान विष्णु जो है अपने रूप में आ गए और कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि
बहुत ज़्यादा अगर किसी में भक्ति वो छल करेगा तो भाई भक्त से क्या कह पाएंगे भगवान। तो वृंदा ने जो है गुस्सा होकर भगवान को यही श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में अब हाहाकार मच गया कि भगवान विष्णु तो पत्थर के हो गए। देवताओं की प्रार्थना के बाद जो है वृंदा ने अपना श्राप, बहुत उन लोगों ने मनाया जब, तो उन्होंने अपना श्राप जो है वो वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से, जब वो सती हुई तो उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम जो है तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूँगा। जब जब वो रूप लिए पत्थर का, जब उसने श्राप दिया वृंदा ने, तो उन्होंने जिस पत्थर का रूप लिया था उन्होंने कहा कि मैं भी इस पत्थर के रूप में भी मैं यहाँ पर रहूँगा, जिसे लोग शालीग्राम के नाम से जानेंगे। और शालीग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ जो पूजा करेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालीग्राम जी के साथ ही किया जाता है। साथ ही साथ देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। और ऐसा भी होता है ना, जैसे हम लोग कार्तिक में 1 महीना जो है वो तुलसी जी को दिया दिखाते हैं ना, शाम को दिया जलाते हैं। तो अगर आपने विशेष कृपा पानी है तुलसी जी की, तो आप क्या करें, एक छोटा सा पौधा ले लें और हर पौधे का जो, जैसे गमले का जो शेप होता है आपने देखा होगा, गोल शेप अलग आता है, चौकोर उसका पता अलग अलग होता है। गोल वाला जो होता है वो ऐश्वर्य के लिए होता है, चौकोर वाला जो होता है वो धन संपदा के लिए होता है। और जो आपने कभी कभी देखा होगा, कभी हम लोग घर में बहुत प्रयास करते हैं पर वो पेड़ पौधा नहीं लग पाता है तुलसी जी का, और कहीं आप देखेंगे वो ऐसे ही उगी हुई है ना, कहीं आप देखेंगे टूटा फूटा घर है वहाँ पे तुलसी ऐसे ही उग जाती है। तो वो उगना तो अच्छा है, लेकिन जहाँ अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, आपके घर में ऐसे ही कहीं तुलसी निकल आई हैं बिना किसी मतलब आधार के, आधार मतलब बिना किसी क्यारी के, गमले के, तो अगर आपके घर में ऐसी उग गई हैं तो उनको तुरंत उनको आधार दीजिए, उनको गमला दीजिए, उनको स्थान दीजिए। क्योंकि अगर ऐसे ही कहीं जम गई हैं ना, तो वहाँ पर आपके यहाँ हमेशा क्लेश बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ होता रहेगा। तो जब भी आपके यहाँ अगर कोई ऐसी पूजा पाठ वाली चीज़ इधर उधर, जैसे हम लोग नहीं फेंक के रखते हैं ना, तो वैसे ही तुलसी जी अगर इधर उधर आपके यहाँ कहीं जम गई हैं तो उनको तुरंत आधार दीजिए और उनकी पूजा उजा कीजिए। बाकी आपने एक ही क्यारी में पूजा करनी है, एक ही पौधे की पूजा करिए, क्योंकि तुलसी जी बहुत हर्बल में भी आ गई हैं। अभी तो तुलसी का लोग चाय पीते हैं और काढ़ा पीते हैं। तो एक पौधा बनाइए जिसकी आपने पूजा करनी है, बाकी आप सारे पौधे को आप ऐसे ही नॉर्मली जैसे और प्लांट रखते हैं आप वैसे रख सकते हैं। तो सुबह शाम आप दिया जलाएँ, वो बहुत ही शुभ और हितकारी होता है तुलसी जी के लिए। और तुलसी जी में मेरी श्रद्धा इसलिए है कि जो मेरी दादी सास थी, मैंने ये पर्सनल फ़ील किया जब भी वो मेरे घर में सबको बेटा था, मुझे नहीं था, सिर्फ मेरी बेटी थी। तो बेटा बेटी के लिए नहीं कह रही मैं, पर्सनल भी बोल रही हूँ। तो वो हमेशा, क्योंकि वो पुराने ख्याल की थी, तो वो हमेशा आशीर्वाद दिया करती थी कि तुलसी के नीचे 11 रुपए दबा दोगी तो लड़का हो जाएगा, तुलसी के नीचे 11 रुपए दबा दोगी तो लड़का हो जाएगा। वो हमेशा बार बार, उनको दिखाई नहीं देता था, वो ब्लाइंड थी, पर वो हमेशा ये बात हमसे कहती रहती थी। तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा टचवुड मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को सब बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर कोई चाहता है कि फैमिली कंप्लीट हो। तो जब मैंने कंसीव किया तो मैंने सोचा ऐसा, जब काफ़ी टाइम 6 इयर्स के बाद मैंने कंसीव किया, तो मुझे ऐसा लगा, एक फीलिंग आई कि अगर बेटी है, बेटा हो जाए तो फैमिली विल बी कंप्लीट। तो मैंने 11 रुपए सिक्के लिए, मैंने 11 रुपए लिए और मैंने तुलसी जी के उसमें दबा दिए पौधे में। और मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं सिर्फ कार्तिक मास में उनकी पूजा किया करती थी, दिया जलाती थी नॉर्मल जैसे जलाते हैं उसमें। और तुलसी विवाह भी मैंने बहुत धूमधाम से मतलब करती हूँ, हलवा पूड़ी चढ़ाना, पूजा अच्छे से करती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर 9 महीने हुए और मुझे बेटा हुआ। तो मेरा पर्सनल उनके संग, मेरा सभी भगवान में मेरा बिलीव है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपको मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है, आपने किसी से कहा और आपकी बात वो पूरी हो जाती है, तो आपकी जो फीलिंग है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है भगवान के प्रति, है ना। तो मेरी फीलिंग तुलसी माँ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जो बुजुर्ग आपको कहते हैं ना, उसको एक बार आप मान कर देखें तो आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। और भगवान तो आपकी निष्ठा और सच्ची भावना देखकर आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे। तो कुछ कहीं संकेत जो भगवान हमें देते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरा धतूरा एकदम ओपन था, मुझे खुद को नहीं यकीन कि ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता मुझे।
ना ही तो मुझे उसके फल के बारे में पता है, पर मुझे हाँ इतना ज़रूर पता है कि आपको एक सेटिस्फेक्शन अंदर से होती है कि आपने भोग लगाया था, क्योंकि शिव जी को धतूरा पसंद है। अगर आपने भोग लगाया है और उसे भगवान ने, मैं प्रतिदिन मेरे यहाँ माँ ने मतलब मेरी सासू माँ ने पेड़ लगा के रखा है और वो फल देता है प्रतिदिन। मैं एक तो ज़रूर ही चढ़ाती हूँ भगवान को और डेली चढ़ाती हूँ। तो जब भी आप कोई अगर आप फल देखें और वो जूठा, समझ लीजिए जूठा ही है, तो अगर आप देखें तो आपको अंदर से अच्छा ही लगेगा। और जो आप धूप बत्ती जलाते हैं ना, वो धूप बत्ती भी आपकी अगर सीधे उड़ नहीं रही है, भगवान की ओर घूम के जा रही है, तो भी आपको लगेगा ऐसा कि अरे भगवान आपका मतलब बात सुन रहे हैं, आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो मेरा जो धूप बत्ती है वो भी भगवान की ओर जाता है हमेशा। मैं धुनी भी लगाती हूँ गूगल की, तो मुझे ऐसा आता है। और आज तो तुलसी जी को जब मैंने दिया लगाया तो दिया भी जो है वो बहुत तेज़, आज सुबह मौसम अच्छा था, बारिश का था थोड़ा और हवा अच्छी चल रही थी। तो मैं गई थी वहाँ, मैंने जो ये नहलाया था भगवान को, तो वो जल मैं गमलों में डालने के लिए जब गई तो मैंने देखा दिया जो है वो एकदम तेज़ी से जल रहा था। इतनी तेज़ हवा चलने के बावजूद वो दिया जल रहा था। तो आज काफ़ी पूजा करने के बाद मुझे अच्छी फीलिंग आई कि शायद भगवान मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और जब पूजा आपकी भगवान स्वीकार करते हैं ना, तो आपका मनोबल और बढ़ जाता है, आपकी इच्छा और बढ़ जाती है कि आप मन लगा के और अच्छे से पूजा करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो धुआँ है वो भगवान की ओर, जो धूप बत्ती की जो धुनी है, जो धुआँ है वो भगवान की ओर ही जा रहा था। तो कुछ इशारे शायद भगवान देते हैं और हमको इनको समझना चाहिए और अपनी भक्ति को और प्रबल करिए, प्रतिदिन पूजा करिए, सेवा करिए भगवान की। भगवान आपकी मनोकामनाएँ सारी पूरी करेंगे। अगरबत्ती कोशिश करें अपने मंदिर में ना जलाने की, क्योंकि उसमें बाँस होता है और बाँस हमारे यहाँ पूजनीय होता है, हम उसको नहीं जलाते हैं। तो कोशिश यही करें। भोग लगाएँ जब, तो भगवान से आग्रह ज़रूर करें कि भगवान उन्हें स्वीकार कर लें। ये आप देख सकते हैं धुआँ सारा भगवान की ओर जा रहा है, तो मैंने उठा के इधर रख दिया ताकि अच्छे से सब। और मुझे पर्सनली भी पसंद है इसकी, जब अच्छी सी खुशबू आती है पूरे मंदिर से, तो मुझे, मेरा मन और अच्छे से लग जाता है पूजा वूजा करने में। ये आप देखिए बत्ती काफ़ी तेज़ हो गई थी, हवा भी अच्छी चल रही थी, उसके बावजूद जब जल रहा था तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आई पूजा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आपको इशारे समझ आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को सपोर्ट मिल सके, मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।